नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गेहूं की फसल में आपको कितनी सिंचाई करनी चाहिए, किस समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, या आपकी ज़मीन किस प्रकार की है तो आपको किस प्रकार से सिंचाई करनी चाहिए। इन सारी बातों की चर्चा करेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो किसान भाइयों, सबसे पहला कारक हम बात कर लेते हैं वर्षा। अगर आपके क्षेत्र में जिस तरह से वर्षा होती है उसके आधार पर आपको सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आपके यहाँ अधिक वर्षा हो गई है तो आपको सिंचाई की कम आवश्यकता होगी। अगर आपके यहाँ कम वर्षा हुई है तो आपको ज़्यादा सिंचाई देनी पड़ेगी आपकी गेहूं की फसल में। फिर भी गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए 40 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अब बात कर लेते किसान भाइयों दूसरा, आपकी भूमि के प्रकार पर। अगर आपकी भूमि काली है और थोड़ी भारी जमीन है तो आप उसमें 4 से 5 सिंचाई भी आप कर सकते हैं। और अगर आपकी जमीन हल्की है, लाल है और रेतीली भूमि है तो आपको 6 से 8 सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कि सिंचाई पूरी तरह से आपकी मिट्टी के प्रकार पर भी डिपेंड करती है। किसान भाइयों, अगले कारक की बात कर लेते हैं कि अगर आपने जिस तरह से वैरायटियां लगाई है, जैसे कि असिंचित किस्में लगाई है या मध्यम सिंचित किस्में लगाई है या अधिक सिंचाई वाली किस्में लगाई है, तो उसके आधार पर भी आपको सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। तभी एक जनरली अगर बात की जाए तो आपको 4 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है गेहूं की फसल में। आपके पास पानी की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो आप असिंचित किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप मध्यम किस्मों की भी बुआई कर सकते हैं, जिसमें कि आपको 4 से 5 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर आप पूर्ण सिंचित किस्मों की बुआई करते हैं तो आपको 6 से 8 सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल में आपको किस समय सिंचाई करनी चाहिए ताकि आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन अच्छे तरीके से हो सके। तो गेहूं में मुख्य रूप से 6 बार सिंचाई करनी चाहिए, जिसकी भी एक स्टेज होती है। इन सारी स्टेज की हम बात करेंगे। तो पहली सिंचाई आपको 20 से 25 दिन की अवस्था में करनी चाहिए, जहां पर आपकी जो गांठें निकल रही होती है जड़ से, उनके विकास के लिए आपको ये सिंचाई करनी होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपकी फसल उत्पादन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अगर ग्राउंड रूट इनिशियल स्टेज बोलते हैं, यानी मुख्य जड़ बनते समय अगर आप सिंचाई नहीं करते हैं, यानी 20 से 25 दिन की अवस्था पे सिंचाई नहीं करते, तो आपकी फसल की जो उपज है उसमें गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप दूसरी सिंचाई की बात करें तो हमें 40 से 45 दिन की अवस्था पर दूसरी सिंचाई करनी चाहिए, जहां पर जो कल्ले फूटे हुए थे उनके विकास के लिए ये दूसरी सिंचाई आपको करनी चाहिए। किसान भाइयों, तीसरी सिंचाई की बात करें तो आपको 50 से 55 दिन की अवस्था पर तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। इस समय गेहूं की फसल में तने के अच्छे विकास के लिए आपको सिंचाई करनी चाहिए। चौथी सिंचाई आपको 65 से 70 दिन की अवस्था पे करनी चाहिए। इस समय बालियों का निर्माण हो रहा होता है और बालियों से फूल बन रहे होते हैं, तो इस अवस्था में आपको सिंचाई करनी चाहिए। चौथी सिंचाई आपको कभी भी फुहारा विधि से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस समय फूल बन रहे होते हैं और फूल में पानी जाने से यहाँ पर आपको कंडवा रोग या करनाल बंट रोग लगने की संभावना होती है। तो आपको नालियों के द्वारा इस समय सिंचाई करनी चाहिए। पांचवी सिंचाई आपको 80 से 85 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए, जब आपकी गेहूं की फसल में दाना बन रहा हो, या इसे दुधिया अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपके दानों का अच्छा विकास होता है और आपके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं छठवीं सिंचाई की, जो कि आपको 90 से 95 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। इस समय दाने का विकास हो रहा होता है और दाना सख्त बनने की अवस्था में होता है। तो इस समय अगर सिंचाई की कमी रहेगी तो आपकी जो फसल है उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। इस समय आपके दाने के अच्छे विकास के लिए आपको छठवीं सिंचाई 90 से 95 दिन की अवस्था पर करनी चाहिए। किसान भाइयों, आप बात कर लेते हैं कि आपको किस अवस्था पर सिंचाई नहीं करनी चाहिए। किसान भाइयों, अगर बारिश की संभावना लग रही है आपको, तो उस समय आपको सिंचाई को टाल देना चाहिए। दूसरा, जब आप यूरिया खाद देने वाले होते हैं तो उसके पहले आपको सिंचाई करनी चाहिए, न कि यूरिया खाद देने के बाद।
अगर आप अच्छे से यूरिया का उपयोग करना चाहते हैं तो पहले आप सिंचाई करिए, उसके बाद बतर आने पर आप यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरी बात यह है कि जब आप चूहे की रोकथाम के लिए जिंक फास्फेट जो कि खाद्य पदार्थ में मिलाकर अपने खेत में रखते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उस समय अगर चूहे इस दवा को खाते हैं तो उन्हें पानी की जरूर आवश्यकता होती है, तो उस समय आपको सिंचाई भूल कर भी नहीं करनी है। किसान भाइयों, पाला पड़ने की संभावना हो तो उस समय आप सिंचाई खेत में कर सकते हैं, ताकि खेत में जो है नमी बनी रहे और जिसके कारण आपकी फसल पाले से बच जाए। किसान भाइयों, अगर आपने कोई खरपतवार नाशक का छिड़काव किया है तो आप उसे 7 से 8 दिन के बाद ही सिंचाई करें, ताकि जो खरपतवार नाशक दवा है वो अपना प्रभाव पूरा खरपतवारों को नष्ट करने में लगा दे। उसके बाद ही आपको सिंचाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, गेहूं से संबंधित आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।